आप फर्स्ट देख रहे हो, इसमें आपको क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेनी है। एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम दे दिया यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और सी, और इस पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, डी और ई पे। हमें प्रूव क्या करना है, ए डी अपान टोटल लेंथ, ये प्रूव करनी है। तो हमें ये तो पता है कि जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो, मतलब ए डी अपान बी डी इक्वल टू इधर ए ई अपान सी ई, ये हमें पता है। और ई रीजन क्या होता है, बीपीटी थ्योरम। लेकिन हमें टोटल लेंथ चाहिए। टोटल लेंथ मतलब ए डी प्लस बी डी, और ए डी चाहिए ही चाहिए। तो हम ए डी को हम लोग क्यों ना इस वाले इक्वेशन को रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करने के बाद बी डी और ये ए डी बना, और इधर रिवर्स किया तो सी ई अपान ए ई बना। रिवर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे। ये स्टेप याद रखना, दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 को ऐड। अब जब इन दोनों का एलसीएम लिया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, ए डी इंटू 1 ए डी, और यहाँ पे बी डी इंटू 1 बी डी प्लस ए डी इंटू 1 ए डी इक्वल टू, उसी तरह से इन दोनों का एलसीएम ए इंटू 1 ए ई क्रॉस मल्टीप्लाई सी ई प्लस ए ई बनेगा। अब फिगर में देखो, ए डी और बी डी मिलके क्या बन गया, ए बी। सबकी आवाज़ आनी चाहिए, और नीचे तो वही रहेगा। दूसरी तरफ फिगर में देखो, सी और ए मिलके क्या बना, ए सी, और नीचे में क्या रहा, ए। और हमारा नंबर क्या है, उल्टा। ऊपर में प्रूफ जो करना था, ए ऊपर था और ए सी नीचे था, तो फिर से वापस इसको क्या कर देंगे, रिवर्स। तो वापस फिर से इसको रिवर्स कर दिया, ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो बिल्कुल कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। बीपीटी थ्योरम तो हम लर्न करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जब टोटल लेंथ दिया हो और उसको प्रूव करना हो रेशियो में। तो आपको क्या करोगे, बीपीटी थ्योरम से पहले जो रेशियो है वो तो वही लगाओगे, लेकिन रिवर्स करके उसमें दोनों तरफ आपने 1 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और फिर एलसीएम लेके जब फिर लास्ट में रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास वही वैल्यू है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बताओ आप लोग कुछ आइडिया क्वेश्चन को रीड करके। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हमें प्रूव क्या करना है, बताओ, पीओक्यू ट्रायंगल और एसओआर। तो जो हमें प्रूव करना होता है पहले वो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पीओक्यू एंड ट्रायंगल एसओआर, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें आपको एक चीज तो मेंशन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस का, ये गिवन है। तो जो आमने सामने वाला लाइन पैरेलल होता है तो उसके जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो आपस में क्या होता है, इक्वल। और रीजन क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है इसको क्या बोलेंगे, क्यू पी ओ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी ओ, और इसमें जो ये एंगल है इसको क्या बोलेंगे, ओ एस आर। और रीजन क्या लगाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। ऐसा नहीं लिखा होता तो फिर नहीं लगा पाते। दूसरी बात, जैसे ये एंगल इसके अल्टरनेट है तो उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, अल्टरनेट। अब इस एंगल को क्या बोलेंगे, पी क्यू ओ, और इसको क्या बोलेंगे, ओ आर एस। एंगल का ध्यान रखना, रीजन यहां भी सेम रहेगा। तीसरा क्या होगा बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। गुड। तो ये एंगल और ये एंगल आमने सामने, तो इस एंगल को अब हम लोगों ने क्या बोला, पी ओ क्यू, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, आर ओ एस, और रीजन क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई है? ट्रिपल ए। तो बाई एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SOR। क्लियर? तो कई बार बिल्कुल हम सारे टफ क्वेश्चन करके चले जाते हैं, बिल्कुल एग्जांपल में से कई बार ये सब क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो आपको 6 चैप्टर में जब भी रिवीजन करोगे, जब भी क्या तो लास्ट टाइम ही है, तो जब भी आपने रिवीजन करनी है तो उसके सारे एग्जाम्पल को भी आपने क्या करना है? रिवाइज। 6 चैप्टर खास करके 6 चैप्टर के हर एक एग्जाम्पल को रिविजन करके ही जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो। भाई धीरे बैठ जाओ, उधर भी जगह खाली थे, आवाज़ करना जरूरी होता है। देख रहा है क्लास वो चल रही है। अब 19 क्वेश्चंस देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? ये एनसीईआरटी में से दोनों क्वेश्चन में से कई बार और आएंगे भी, तो ये 2-3 नंबर में नहीं आते हैं, केस स्टडी में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो कितना लॉग बोला है? 200 लॉग। 200 लॉग टोटल लॉग हैं, जिसको स्टैक कर रहे हैं इस मैनर में कि सबसे नीचे वाले में कितने रो हैं। तो सबसे नीचे वाले रो में कितने लॉग हैं? ये वाले नीचे वाले रो में कितने हैं? 20। उसके बाद उससे ऊपर वाले में कितने हैं? 19। और उसके बाद उससे ऊपर वाले में कितने हैं? 18। ऐसे करते करते कह रहा है कि 200 लॉग कैसे अरेंज होगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? एन लगाओगे। आपको यहां से टोटल क्या निकाला हुआ है? क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? SN दिया हुआ है, टोटल 200 लॉग दिया। सबसे पहले वाले लॉग में कितना है? 20। उसके बाद मतलब अरेंज करोगे तो कितना होगा? ये 20, 19, 18 ऐसे करते करते लास्ट तक जाएगा 1 तक। ठीक है, तो हर रो में 20 फिर 90 फिर 80 ऐसे करते हुए बढ़ते जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 19 माइनस 20, तो ये कितना आया? -1। तो कहाँ तक जाएगा पीछे? नंबर ऑफ रो। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? n। कहाँ तक पीछे जाएगा कि ये सारे 200 लॉग जो है वो क्या हो जाए? प्लेस हो जाए। यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि 1 तक जाएगा भी कि नहीं जाएगा। पीछे कहाँ तक जाके ख़त्म हो जाएगा, कौन से रो तक जाते जाते कि 200 लॉग क्या हो जाए? प्लेस्ड हो जाए। तो अब हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाना है? SN का n/2 2a प्लस n-1 d। SN की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200। n हमें नहीं पता, n/2 2a, a की जगह पे क्या पुट करोगे? 20, n-1 और d की जगह पे क्या पुट करोगे? -1। इन सब का ध्यान रखना, ये नहीं कि d की जगह सिर्फ 1 लिख दोगे। अब ये 2 इधर ले आओगे तो ये 400 बना, ये n 20 इंटू 2 40 और -n और माइनस +1, तो ये 400 n ब्रैकेट में 40 + 1 41 -n। अब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? -n इंटू n, यहाँ पे 400 इक्वल टू 41n -n इंटू n स्क्वायर। दोनों टर्म को इधर ले आओ तो -n² इधर आके प्लस 41n इधर आके माइनस और 400 अपने जगह ही था। अब ये क्या बन गया? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको किस हिसाब से ब्रेक करोगी? प्लस माइनस करने पे क्या बने? 41 और मल्टीप्लाई करने पे क्या बने? 400। क्या होगा फैक्टर? चेक कर लो। 400 को जाओ अरेंज करने जाओगे तो 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25, 25 और 16 कितना होता है? 41। तो यहाँ पे n² -16n -25n प्लस 400। तो यहाँ से दोनों में कॉमन n और n-16 और यहाँ पे -25 n-16 इक्वल टू क्या? 0। अब कॉमन निकला n-16 और यहाँ से कॉमन निकला n-25। तो बेसिकली n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। लेकिन आंसर तो कोई एक ही होगा कि 16 रो तक जाएगा कि 25 रो तक जाएगा। तो अभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? an का। तो फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कि an का कितना जाता है। तो a प्लस n-1 d। a कितना था? 20। n हमने पहले ले लिया 16 -1 और d कितना है? -1।
तो 20 16 में से 1 गया -15, ये कितना आ रहा है 5। दूसरा टर्म पुट करके देखते हैं a25, तो a की जगह पे कितना 20 n-1 मतलब 25 -1 और d की जगह कितना -1, तो 20 और 25 में से 1 गया +24 माइनस, तो ये 20 -24, तो ये किस में आ गया, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी, तो हमारे पास n की वैल्यू कौन सी होगी 16, इसको कट कर देंगे। समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको ये वाला जो क्वेश्चन आपको बताया था, दोनों क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपको 19 और 20 दोनों के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एपी में से आना ही आना होता है, ठीक है, समझ आ गई। अब ये वाले क्वेश्चन में कैसे करोगे, इसको इरेज कर दो, ये वाले में कैसे करोगे, बकेट वाले में बताओ, कुछ आइडिया दो, क्या क्या दिया हुआ है बताओ क्वेश्चन को रीड करके। कह रहा है कि एक पोटैटो का रेस है, अब बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे बकेट प्लेस्ड है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यहाँ पे ये पहला पोटैटो रखा है फर्स्ट पोटैटो, और इस बकेट से दूरी जो है इसकी कितनी थी 5 मीटर। समझ आ रही है क्वेश्चन। फिर उसके कह रहा है कि अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर, फिर दूसरा पोटैटो यहाँ पे है और ये पोटैटो के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर, फिर ये यहाँ पे पोटैटो है। इस तरह करते करते टोटल देयर आर 10 पोटैटो, टोटल कितने पोटैटो रखे गए यहाँ तक 10। अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, कंपटीटर ये जो है वो यहाँ खड़ी है, रन बैक विद द ड्रॉप्स इन द बकेट रन बैक टू द नेक्स्ट पोटैटो, ये कैसे कर रही है, पहले यहाँ से दौड़ी यहाँ तक आई इस पोटैटो को उठाने के लिए, तो पहला डिस्टेंस उसने यहाँ से उठ के यहाँ तक दौड़ते हुए आई, तो पहला डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 5 मीटर, फिर यहां से पहले दौड़ते हुए आई, फिर वापस इसमें रखी, फिर अगला भी क्या होगा वापस फिर कितना आई 5 मीटर, फिर इसमें देखो यहां पे पोटैटो है, अब फिर ये यहां से दौड़ते हुए यहां तक आई, यहां से पोटैटो उठा के फिर यहां पे रखेगी, पहले यहां से दौड़ते वापस जाएगी ना पहले इसको रखने के बाद, तो अब यहां से 5 और 3 कितना हो गया 8 मीटर, और वापस जाएगी रखने के लिए 8 मीटर। अब यहां पे रख दी ये पोटैटो, फिर यहां से भागी अब इसको उठाने के लिए, तो कितना 11, और वापस यहां से उठा के फिर वापस भागी कितना 11। तो इस तरह से जाने का लेंथ और आने का एपी क्या बन रहा है सेम। तो अब ये पैटर्न आपको कैसा दिख रहा है कि ए यहां पे कितना है 5, कॉमन डिफरेंस 8 में से 5 माइनस हुआ कितना हुआ 3, और वो कितनी बार दौड़ रही है, कितना पोटैटो होगा 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब इसका आप Sn का फॉर्मूला लगा लोगे, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d, और n कितना दिया हुआ है 10/2 2a 5 n-1 10-1 और d की जगह पे 3, 2 5 जा 10 5 5 2 जा 10 10 में 7 गया 9 9 3 जा 27 5 इंटू 27 37 और 7 5 जा 35 3 कैरी 5 जा 15 और 3 185 सिर्फ उसके जाने का, तो इसका भी तो इतना ही लेंथ आएगा जितना इसका आया 125, उतना वो भागी है वापस तो उसका भी कितना आएगा 185। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो 5 और 5 10 8 8 और 16 17 1 1 2 3, क्लियर। तो जितना जाने का डिस्टेंस हुआ उतना ही उसका डिस्टेंस आने का, ओके। ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइडिया बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, हमें क्या निकालना है S24, और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है an इक्वल टू 3 + 2n, इस टाइप के भी एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। कैसे फाइंड करोगे, एनीवन गिव आइडिया।
तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको Sn का फॉर्मूला लिख लो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। क्वेश्चन में आपको n तो दे दिया है, कितना दे दिया है? 24। अब आपको चाहिए a, और क्या चाहिए? n दे दिया है, और आपको क्या चाहिए? d। दो अननोन है, a और d। कहां से फाइंड होगा वो? यहां से पता चलेगा। n की जगह पे पहले क्या पुट कर लेंगे? 1, तो 3 2 इंटू 1, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3 प्लस 2 1 2, कितना आ गया फर्स्ट टर्म? 5। सेकेंड टर्म निकाल लो, तो n की जगह क्या पुट करोगे? 2, तो 3 प्लस 2, n की जगह क्या? 2, तो 3 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना आ गया? 7। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आ गया। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 5 कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? 2। अब पुट करो इसमें लाके, 2 से 12, यहाँ पे 2 इंटू 1, 1 कितना था? एक a1 कम कितना था? 5। 24 में से 1 गया 23, और d कितना आया? 2। 12, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46, 12 इंटू 56। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल इस तरह से IQ वाले क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूले में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, रिपीटेड क्वेश्चंस ये आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने एग्जाम्पल में से देखे। ठीक है, अब इनकी आप एक